अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये नेक्स्ट वीडियो। अब इसमें हम फ्लैश CS3 के एक और टूल को एक्सप्लोर करेंगे और जिसका नाम है पेंसिल टूल। तो पेंसिल टूल हमारे पास यहाँ टूल्स पैनल के ऊपर यहाँ मौजूद है, जो कि ब्रश टूल के बराबर में पेंसिल टूल मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैं पेंसिल टूल सेलेक्ट करूँगा तो प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर में पेंसिल टूल के ऑप्शंस शो हो जाएंगे मेरे पास। तो जैसे मैंने आपको पहले लाइन टूल और रेक्टेंगल टूल और इसी तरह से इसके अंदर मौजूद दीगर और टूल्स में ऑप्शंस दिखाए थे मैंने, उसी तरीके से पेंसिल टूल में भी यहाँ पे आप कोई भी स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे भी वही सारे स्टाइल अवेलेबल हैं, जैसे कि हेयर लाइन, सॉलिड और ये डिफरेंट और स्टाइल। तो आप कोई भी स्टाइल सेलेक्ट करेंगे तो उस हिसाब से पेंसिल जो है वो शो करेगी आपको। यहाँ से हम स्ट्रोक कलर सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से लाइन की थिकनेस और यहाँ से लाइन का स्टाइल। पेंसिल टूल मैंने सेलेक्ट कर लिया है और अब मैं डिफरेंट ऑप्शंस इसके चेंज करके आपको पेंसिल टूल के डिफरेंट यूजेस दिखाऊंगा कि आप किस तरीके से पेंसिल टूल को यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपनी ड्राइंग्स बनाते हुए। तो अगर मैं सिंपल एक लाइन ये ड्रॉ करता हूँ तो देखें ये लाइन ऑटोमेटिकली जिस हद तक पॉसिबल है ये खुद इसको स्ट्रेट लाइन बना रहा है। अब मैं यहाँ से मुख्तलिफ इसके स्टाइल सेलेक्ट कर सकता हूँ। जिस स्टाइल में मैं चाहूँगा ये मुझे लाइन बना के दे देगा। यहाँ से मैं इसकी थिकनेस चेंज कर सकता हूँ लाइन की भी, और उसके बाद लाइन आपकी गहरी हो जाएगी। जिस तरह से ब्रश टूल के कुछ अपने मोड्स थे, उस तरह से पेंसिल टूल के भी अपने कुछ मोड्स होते हैं जिनको पेंसिल मोड्स कहा जाता है। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देखें ये 3 पेंसिल मोड्स हमारे सामने आ गए। एक है स्ट्रेटन, दूसरा स्मूथ और थर्ड वन इज़ इंक। तो तीनों को बारी बारी ट्राई करते हैं और तीनों के फ़ायदे देखते हैं कि तीनों के ऑप्शन मोड सेलेक्ट करने से पेंसिल टूल में क्या मॉडिफिकेशन होती है। पहले मैंने स्ट्रेटन सेलेक्ट कर लिया। अब स्ट्रेटन सेलेक्ट करने से मुझे इसका क्या फ़ायदा मिलेगा कि अगर मैं कोई भी फिगर ड्रॉ करता हूँ तो वो उसको स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा एज़ मच एज़ पॉसिबल। अब जैसे मैंने एक फ्री हैंड ड्राइंग पेंसिल से चूँकि होती है, मैंने एक रेक्टेंगल बनाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने माउस क्लिक को छोड़ा लेफ़्ट माउस बटन को, तो ये देखें इसने ऑटोमेटिकली इसको एक रेक्टेंगल बना दिया। इसी तरीके से अगर मैं एक ओवल शेप बनाने की कोशिश करता हूँ, जो कि अभी आपको ओवल शेप नहीं लग रही, लेकिन जैसे ही मैं माउस बटन छोड़ूंगा ये देखें इसने ऑटोमेटिकली इसको एक परफेक्ट ओवल शेप में कन्वर्ट कर दिया। इस तरह से अगर मैं एक सर्किल बनाने की कोशिश करूँगा तो जो भी पॉसिबिलिटी, जो भी आपने बनाया है फ्री हैंड में, जो भी पॉसिबल शेप होगा उसके करीब करीब का, वो उसमें उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। तो ये है आपका स्ट्रेटन का फ़ायदा कि ये मैंने थोड़ी सी जर्की सी लाइन बनाई तो देखें इसने इसको स्ट्रेट कर दिया, स्ट्रेट कर्व्स बना दिए। थोड़ी सी ये लाइन देखें मैंने कर्व बनाई थी थोड़ी सी, इसने इसको जितना पॉसिबल इसके लिए स्ट्रेट करना हो सकता था उसने कर दिया। अब हम दूसरा मोड चेक करते हैं इसका कि हमारे पास दूसरा मोड, पहले हमने स्ट्रेटन यूज़ किया और उसके बाद हम अब स्मूथ की तरफ आते हैं। स्मूथ सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं, स्मूथ मोड मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं अगर कोई शेप ड्रॉ करता हूँ तो देखें उससे क्या होता है। अब सपोज़ मैं एक सर्कल ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ करने की कोशिश की, तो देखें इसने इसको परफेक्ट सर्कल में तो कन्वर्ट नहीं किया,
लाइन जो है वो स्मूथ नहीं थी और जहाँ पे पॉइंटिंग एरियाज कुछ बन रहे थे उसको इसने स्मूथ कर दिया है, स्मूथ लाइन में। जैसे अब ये देखिए लाइन जब मैंने ड्रॉ की थी उस वक्त ये थोड़ी ऊपर नीचे हो रही थी, जबकि अब ये इसने इसको स्मूथ कर दिया है। अब ये देखें जैसे यहाँ पे काफ़ी एंड में इस लाइन में काफ़ी जो है वो आपको जिगजैग्स कुछ बने हुए नज़र आ रहे होंगे। जैसे ही मैं छोड़ूंगा अब देखें ये इसने लाइन को स्मूथ कर दिया। तो ये स्मूथ मोड से ये परफेक्ट किसी ज्योमेट्रिकल शेप में तो कन्वर्ट नहीं करता, लेकिन लाइंस को स्मूथ कर देता है। जबकि अगर हम यहाँ से इंक सेलेक्ट करें तो इंक जो है वो जितना हमने जिस तरह से बनाया होता है उसी तरीके से ही इसको ड्रॉ कर देता है और स्मूथनेस इसमें तकरीबन ना होने के बराबर होती है। बहुत हल्की सी स्मूथनेस इसमें ये देता है जो भी हम ड्रॉ करते हैं, और एज इट इज़ बाकी जो हमने ड्रॉ किया होता है ये उसी को ही ड्रॉ रहने देता है। इसमें अपनी मॉडिफिकेशंस नहीं करता, बहुत ही कम करता है। जैसे ये देखेंगे जो मैंने ड्रॉ किया था तकरीबन ये वही है, 99% तकरीबन ये वही है। मामूली सी इसमें चेंज आई होगी तकरीबन, लेकिन अगर मैं स्मूथ सेलेक्ट करके यही पिक्चर ड्रॉ करूँगा तो उसमें और इसमें बहुत फ़र्क होगा। ये देखें इसमें इसने इसको ख़ुद लाइन को जो यहाँ से हिल गई थी मुझसे, ख़ुद उसने इसको स्मूथ कर दिया। तो ये 3 पेंसिल के मोड हैं, स्ट्रेटन, स्मूथ एंड इंक, जिनको हम यूज़ कर सकते हैं अपनी ड्राइंग में और उनसे मुख्तलिफ़ शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं जहाँ पे हमें जिस तरह की ज़रूरत हो फ्री हैंड ड्राइंग करते हुए। वैसे तो हम परफेक्ट शेप्स जो हैं वो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे ये टूल्स अवेलेबल हैं, लेकिन अगर हम फ्री हैंड ड्राइंग कर रहे हैं जो कि पेंसिल से की जाती है तो उस वक्त फिर ये 3 ऑप्शंस जो 3 मोड्स जो हैं ये फ्री हैंड ड्राइंग के वक्त हमें बहुत काम आते हैं हमारे।